स्वामी जी महाराज ने जो है जय गुरुदेव नाम को जगाया। 11 दिसंबर सन 1959 को स्वामी जी महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया और ये कहा कि बच्चा जय गुरुदेव नाम उस परमपिता परमात्मा का है, ये किसी आदमी इंसान का नहीं, पशु पंछी का नहीं, यह नाम उस कुल मालिक का है। यह जो है जय गुरुदेव नाम है, ये ना किसी पशु का, ना पंछी का, ना तुम्हारा, ना मेरा। स्वामी जी महाराज ने यह भी कहा कि मेरा नाम तो वह है जो तुम स्वामी पत्ता लगाते हो, उसके पीछे दास लगा दो। गुरु महाराज ने कहा ये माता पिता ने यह नाम रखा हुआ है और जय गुरुदेव नाम किसका है? उस परमपिता परमात्मा का ये जय गुरुदेव नाम है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब तुम मुसीबत में हो, संकट में हो, परेशानी में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो और संसार के कोई भी साधन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्ति, देवी देवता, डॉक्टर, हकीम, वैद्य, घर परिवार के, अड़ोस के, पड़ोस के जब तुम्हारे सहायता न कर सके, उस समय पर तुम जय गुरुदेव नाम लेना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, अनेक शब्दों में अनेक जगह अलग अलग बातें बता करके रखी कि जय गुरुदेव नाम का कैसे कैसे प्रयोग करोगे। नासिक में एक कार्यक्रम हुआ था। नासिक में गुरु महाराज ने बताया महाराष्ट्र के लोगों को कि महाराष्ट्र के लोगों, तुम जय गुरुदेव नाम की पहले परीक्षा कर लेना, मैं यहाँ पर नामदान नहीं देता, ऐसे बोला था वहाँ नासिक में। मैं यहाँ नामदान नहीं देता हूँ, पहले तुम जय गुरुदेव नाम की परीक्षा कर लेना। कहा कि कैसे करोगे? देखो यहाँ नदी है, कहा कि इस नदी में अगर कोई डूबता होगा तो तुम जो है जय गुरुदेव नाम पुकारना, तुम्हारी रक्षा हो जाएगी, सहायता और मदद हो जाएगी डूबने वाले को। गुरु महाराज ने कहा जब तुम डूब रहे हो, जब कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है, उस समय पर जय गुरुदेव नाम पुकारना, तुम्हारी मदद और रक्षा हो जाएगी, तुम्हारी जान बच जाएगी। उस समय पर मेरा पता याद रखना। क्या बता रहे हैं? मैं तुमको पता बता देता हूँ, उसको याद रखना। कौन सा? गुरु महाराज ने कहा कि आगरा दिल्ली बाईपास रोड और मथुरा में वृंदावन, जहाँ पर गुरु महाराज ने कहा गौ को चराया था कृष्ण भगवान ने, उस जगह पर गुरु महाराज ने कहा कि मेरा आश्रम है, वहाँ पर तुम कभी भी आ जाना, मैं तुमको प्रभु प्राप्ति का मार्ग दे दूंगा। पहले तुम जो है जय गुरुदेव नाम की परीक्षा कर लेना। फिर उसी महाराष्ट्र में और एक बात प्रेमियों को बता दी कि चलो तुम और एक बात तुमको बताता हूँ, तुम ऐसे करना, तुम अगर जंगल में हो, तुम्हारे सामने शेर आ जाए, तो उस समय तुम क्या करना? जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोल देना और वो शेर जो है तुमको खाएगा नहीं, मारेगा नहीं, तुम्हारी जान बच जाएगी। ऐसे स्पष्ट बोल रहे हैं कि ऐसे तुमको अनुभव हो जाए, उसके बाद मैं पता बता देता हूँ, उस जगह तुम आ जाना और तुमको विश्वास हो जाएगा, मैं जो है तुमको भगवान प्राप्ति का मार्ग दे दूंगा। फिर देखो अन्य जगह गुरु महाराज ने क्या कहा, ये जो छोटे छोटे बच्चे और बच्चियाँ हैं जो स्कूलों में जाती हैं, इन बच्चों के लिए कहा था कि बच्चों तुम जब स्कूल में बैठो परीक्षा के समय पे, जब एग्ज़ाम होता है उस समय पर जब तुम बैठो तो तुमको किसी सवाल का जवाब याद नहीं आ रहा है, तो थोड़े समय के लिए आंख बंद करके जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ऐसे मन ही मन बोलना। गुरु महाराज ने कहा कि तुमको सवाल का जवाब याद आ जाएगा और जब वो जवाब याद आ जाए तब तुम जो है उसमें लिख लेना परीक्षा में और तुम पास हो जाओगे। ये स्वामी जी महाराज ने कहा, लेकिन अभ्यास किया होना चाहिए। यानी तुमने जो बच्चे और बच्ची अगर सुन रहे होगे, गुरु महाराज ने कहा कि अभ्यास अच्छी तरह से करना, लेकिन अगर भूल गए हो तुम कि भाई वो जवाब मुझे याद था लेकिन मैं वो जवाब कम समय है इसलिए भूल जाता है आदमी, तो उस समय के लिए याद कर लेना, जवाब तुमको याद आ जाएगा और तुम जो है पेपर में लिख करके पास हो जाओगे। फिर देखो गोरखपुर में एक जगह स्वामी जी महाराज ने बताया, गोरखपुर में ये बता रहे हैं सत्संगियों को कि है प्रेमियों, बड़े बड़े लाउडस्पीकर दूर दूर तक लगाए थे वहाँ पर, प्रेमी ने बताया। तो वहाँ पर ये बता रहे गोरखपुर वालों को कि है गोरखपुर वालों सुनो, तुमको ये लगता है कि बाबा जी झूठ बोलते हैं, तो तुम एक काम करो, अभी इसी वक्त किसी अस्पताल में जाओ और जो आदमी कितने दिनों से बेहोश पड़ा हुआ है, ऐसा बोल रहे हैं उस जगह पर गोरखपुर में, कई दिनों से आदमी बेहोश पड़ा हुआ है, आंख नहीं खोल रहा है, बोल नहीं रहा है, उसके कान में जाकर के जय गुरुदेव नाम प्रभु का है ऐसे 10 बार बोलो और वो खड़ा होकर के तुमको बताएगा कि मैंने जो है ऐसे ऐसे वस्त्र में और चश्मा पहना हुआ, ऐसा बोल रहे हैं वहां पर कि चश्मा पहना हुआ, सफेद वस्त्र में और सफेद चप्पल जूते में मैंने बाबा जी को देखा। उस समय पर है गोरखपुर वालों, तुम विश्वास कर लेना और मैं तुमको जो है प्रभु प्राप्ति का मार्ग दे दूंगा। इस तरह भी बताया कि जो कितने दिनों से बेहोश पड़ा है, उठ नहीं रहा है, उसके कान में तुम जय गुरुदेव 10 बार बोलो, वो उठ करके खड़ा हो जाएगा। फिर तुम उसको पूछो कि तुमने अंदर में क्या देखा। जिसने मुझे कभी नहीं देखा है वह मेरा रूप तुमको बताएगा। फिर गुरु महाराज ने अन्य जगह कहा कि बच्चा मौत के समय में जब तुम्हारा कोई भी सहायता न करे, उस समय पर जो है तुमको ये मालूम हो जाए कि अब मेरा समय पूरा हो चुका है और इस समय पर अभी मेरा जाने का समय और वक्त हो गया है,
स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि अंतर ही अंतर जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलना, उस समय पर मैं तुम्हारी सहायता और मदद करूंगा। मौत के समय सत्संगियों के लिए अलग बात बताई है, सामान्य संसारियों के लिए ये बात बताई कि मौत के समय पे मुझे तुम जय गुरुदेव बोल करके याद करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और यमदूतों को हाथ नहीं लगाने दूंगा। और बाबा जी ने कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर के वहाँ पर तुम्हारी जो है वकालत करूंगा, वहाँ पर धर्मराय के दरबार में, और तुम्हें माफ़ी दिला करके दोबारा जो है रास्ते पर लगा दूंगा। यह भी स्वामी जी महाराज ने कहा। फिर अन्य जगह गुरु महाराज ने यह कहा कि जय गुरुदेव नाम की तुम परीक्षा ऐसे भी ले लेना, जब तुम्हारे घर में अगर मान लीजिए रात के 12-1-2 बजा है, अगर कोई बीमार पड़ गया, अटैक आ रहा है, छटपटा रहा है, बुखार आ गया और बड़ा दर्द है किसी प्रकार का, स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि उस समय पर तुम एक काम करना, तुम्हारे घर में ही चीनी का जो दाना पड़ा होगा, प्रसाद न भी हो, चीनी का दाना जो है उठा लेना और हाथ में लेकर के जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, जय गुरुदेव नाम प्रभु का ऐसे बोलना और उसके मुंह में डाल देना। स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि उसके मुंह में तुम जैसे ही डालोगे, कितना भी छटपटाते वो जीव हो, कितना भी तकलीफ और परेशानी में और कितना भी बुखार हो, वह जो है आराम उसको तुरंत हो जाएगा। और गुरु महाराज ने कहा उसको तुरंत आराम हो जाएगा और रात को बहुत अच्छे से वो सोएगा, अच्छी नींद पूरी करेगा। उसके बाद जब भवर हो जाए, सुबह हो जाए, तो उसको अस्पताल ले जाना या फिर डॉक्टर को बुला लेना। वो जय गुरुदेव नाम उस भगवान का है, तुमको विश्वास दिलाने के लिए वह ये अनुभव तुमको हो जाएगा कि ये सच में उस प्रभु परमात्मा का ये नाम है। किसानों के लिए ये कहा था कि प्रेमियों, तुम जब खेती में जो अनाज बोते हो तो 1 बीघे में तुम जय गुरुदेव नाम मत बोलो, ऐसे ही बो दो, और 1 बीघे में जय गुरुदेव नाम बोल करके अनाज बो, और देखना अनाज जब निकलेगा तो जय गुरुदेव नाम से जो अनाज बोया हुआ जिस खेत में है, उस खेत में ज़्यादा अनाज उत्पन्न होगा। जिस समय तुमको विश्वास हो जाएगा उस समय पर तुम मेरी बात मान लेना। तो इस तरह से प्रेमियों ने इतने अनुभव किए हैं, पूरे भारतवर्ष में इतने अनुभव है कि कई सारी किताबें बन जाएगी। आपको जय गुरुदेव नाम का एक अनुभव बताता हूँ। अभी 3-4 साल पहले की बात है। हमारा गांव है पारोला तहसील में, दुलिया के नज़दीक है। वहाँ पर एक शेवगा तांडा करके गांव है, बंजारा समाज के, वह सत्संगी है। अब सत्संगी प्रेमी जो है गरीब घराने का, वो कुआं खोदने जाता था, बावड़ी खोदने जाते थे। तो एक दिन हुआ यूँ, 4 लोग नीचे गए, कूदे थे कुएं के अंदर में। अब वो 3 जो है वो संसारी थे, खाने पीने वाले थे, कुछ जानते नहीं थे। और ये चौथा जो था ये सत्संग में बैठता था, सुनता था और समझता था कि भाई जय गुरुदेव नाम तकलीफ और परेशानी के समय में काम आता है। तो वह भी नीचे, चारों लोग नीचे। और क्या हुआ कि जो है पूरा जो कुआं है वो धंस गया, जो अगल बगल की जो मिट्टी थी वो सारी धंस गई और नीचे आ गई। तो वो सत्संगी बता रहा है, अभी हफ्ते पहले ही मिला था हमारे मामा को, सत्संगी को, यानी पहले भी बताया था, अभी भी दोबारा बताया, इसलिए बात याद आ गई। तो वो ये बता रहा था कि भाई जैसे ही मैंने जय गुरुदेव नाम बोला तो मुझे नीचे से ऐसे हवा, इतनी तेज़ हवा से नीचे से ऐसे बाहर फेंका कि ऐसे लगा कि जैसे नीचे से कोई मुझे ऐसे पकड़ करके ऐसे ऊपर फेंक रहा है। और मैं जय गुरुदेव बोलते हुए कुएं के अंदर से बाहर आ गया बिना कुछ सहारे के। और जो दूसरे 3 लोग थे वो सारे कुएं के अंदर में दब करके मर गए, यानी उन्होंने जय गुरुदेव नाम नहीं लिया, उनको मालूम ही नहीं था। तो इस तरह से हमारी वहाँ की गांव की नज़दीक की, यानी 5 किलोमीटर के आसपास हमारे वो गांव है, वहाँ की ये घटना है। तो ऐसे जय गुरुदेव नाम से जो है अनेक घटनाएं और अनेक अनुभव जो है लोगों को हुए हैं।